अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी मलीदे की। मुहर्रम अल हराम का महीना स्टार्ट हो चुका है व्यूअर्स, उस हवाले से मैं आप लोगों के लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। तो व्यूअर्स इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मलीदा बनाने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी 2 कप गेहूं का आटा। नॉर्मली जो हमारे घरों में रोटी बनाने के लिए आटा यूज़ होता है, ये वो आटा है। 1 कप आटा मैंने बोल में ऐड किया है। अब मैं दूसरा कप आटा भी इसके अंदर ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। 3 to 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर मेल्टेड घी ऐड करूँगी। इसमें आपने भी सिर्फ घी ही ऐड करना है, यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून घी ऐड किया है। इससे जो हमारी मलीदे की रोटी है ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, क्योंकि मलीदे की रोटी जो है वो हमें सॉफ्ट चाहिए। अब घी और आटे को और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथ से, ताकि घी जो है वो आटे में अच्छी तरह से बाइंड होना शुरू हो जाए। और इसके बाद हम इसे नॉर्मली जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही हमने इसे गूंथ लेना है। तो व्यूअर्स अब हम इसका आटा गूंथेंगे और एक अच्छी और सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी हमने इसमें ऐड करना है और एक अच्छी और सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। जी व्यूअर्स, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने एक अच्छी और सॉफ्ट सी डो बना ली है। तकरीबन मुझे 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसके अंदर रिक्वायर्ड हुआ था और अच्छी और सॉफ्ट सी एक डो स्मूथ सी बन गई है। तो अब मैं इसे सेट होने के लिए रखूँगी। तो व्यूअर्स एक अच्छी और सॉफ्ट सी डो जो हमारी मलीदे के लिए बनी है, इसे हम आधे घंटे का रेस्ट देंगे। तो मिलते हैं व्यूअर्स आधे घंटे के बाद। थोड़ा सा इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं घी ऐड करूँगी, ताकि हमारी जो डो है वो सॉफ्ट रहे। और मैं इसे यहाँ पर ढक के आधे घंटे के लिए रखूँगी। और आगे हम और चीज़ों को देख लेते हैं कि मलीदा में और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। अब एक कढ़ाई में मैं लूँगी घी और यहाँ पर मैंने 1/2 कप घी लिया है और इस घी को हमें अच्छी तरह से गर्म करना है। इसमें मैं डालूँगी 1 अदद सब्ज़ इलायची। इसे मैंने खोल लिया था और इसे मैं इसके अंदर डाल के घी को गर्म कर लूँगी, ताकि मलीदे में जब हम घी डालेंगे तो घी हमारा पका हुआ होना चाहिए, वरना घी की जो स्मेल होती है कच्ची वो आती है। तो इसे अच्छी तरह से गर्म करके हम करेंगे साइड पे। व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि घी जो है वो बहुत अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसे साइड पे रखूँगी। तो व्यूअर्स घी हमने साइड पे रख दिया है। अब एक कढ़ाई में मैंने ये खसखस ली है और इसे धोकर अच्छी तरह खुश्क कर लिया था। अब मैं इसे भून लूँगी। ये 3 टेबल स्पून खसखस है। हम खसखस को भी भून कर साइड पे रखेंगे अभी। तो व्यूअर्स खसखस भून चुकी है और इसका एक अच्छा सा कलर आ गया है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम खसखस को भी साइड पे कर देंगे। खसखस भून लेने के बाद व्यूअर्स इसी कढ़ाई में मैं यहाँ पर तिल ऐड करूँगी। ये भी मैंने 3 टेबल स्पून तिल लिया था और इसे सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए भूनना है और इसे भी अब हम साइड पे कर देंगे। तिल भी भून चुकी है व्यूअर्स, तो अब मैं इसे अलग से एक बाउल में निकाल लूँगी। तो व्यूअर्स तिल और खसखस ये दोनों मैंने भून लिया है और इसे इसी तरह से इसी कलर में भूनना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं ड्राई फ्रूट। इसके अंदर मैंने 10 बादाम और 10 पिस्ते लिए थे और इसे मैंने चॉप कर लिया था। अब मैं इसे भी यहाँ पर डाल दूँगी और अब हम इस प्लेट को साइड पे करें। तो व्यूअर्स मलीदे के लिए जो आटा हमने गूंथ के रखा था वो अच्छी तरह सेट हो चुका है, आधा घंटा हो चुका था। तो अब हम इनके पेड़े बना लेंगे। आटे को मैं निकाल के काउंटर पे रखूँगी और इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मैं गूंथ के स्ट्रेच दे के और इसके पेड़े बना लूँगी। मैं इसके तकरीबन 4 पेड़े बनाऊँगी। नॉर्मली घर में जो हम रोटियां बनाते हैं व्यूअर्स, उससे थोड़े बड़े पेड़े बनाने हैं, क्योंकि मलीदे में थोड़ी मोटी मोटी सी रोटी बनाई जाती है। तो इसी तरह ये देखें
जिस तरह ये मैंने एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर तैयार किया है, उसी तरह सारे पेड़े मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। तो बस टोटल 4 पेड़े बनकर हमारे तैयार हुए हैं मलीदे के लिए। अब हम इनकी रोटियां बनाएंगे, जैसे नॉर्मली हम घर में रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी मोटी। तो मैं आपको रोटी बनाकर दिखाती हूँ। रोटी बनाने से पहले व्यूअर्स मैंने चूल्हे पे तवा रख दिया है, जिसे हम गरम कर लेंगे और बहुत तेज़ गरम नहीं करना है इसे। तो ये धीमी सी आंच पर जब तक गरम हो रहा है तब तक हम अपनी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटा डस्ट करूँगी और इसके बाद हमने ये पेड़ा रखना है और इसे रोटी बेल लेनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मलीदे की रोटी हमने कितनी मोटी बेलनी है। जी व्यूअर्स, तो रोटी मैंने बेल ली है पूरी। बस इसी तरह से ये रोटी बेलनी है। आम रोटी जो हम घरों में बेलते हैं ना, उससे बस थोड़ी सी, ये देखें आप, बस थोड़ी सी ही मोटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी मत कीजिएगा। और अब हम इसे तवे पे डालेंगे। जी व्यूअर्स, तो तवा गरम हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर ये रोटी डालूंगी और इसे हम नॉर्मली जैसे घर में रोटी पकाते हैं उसी तरह इसे पकाना है। एक साइड से इसका कलर चेंज होगा तो मैं इसे पलट दूंगी। अब मैं इसे पलट दूंगी रोटी को, और इसी तरह एक दूसरी साइड से पकाने के बाद हम इसे सेकेंगे। तो व्यूअर्स, दूसरी साइड से हमारी रोटी मलीदे के लिए पक चुकी है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा आंच पर सेक लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और इसके बाद हम इसी तरह और सारी रोटियां तैयार करेंगे जो हमने पेड़े बनाकर रखे थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें रोटी कितनी अच्छी और फूली फूली सी बनी है। और इसी तरह व्यूअर्स हम सारी रोटियां तैयार कर लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और स्टेप बताऊंगी, तो वीडियो को आगे देखिए। जो रोटी हमने बनाई है व्यूअर्स, उसे मैंने एक बड़े थाल में रखा है ताकि हमें इसे तोड़ने में आसानी हो। इसके ऊपर अब मैं डालूंगी तकरीबन 4 टेबल स्पून चीनी, क्योंकि ये रोटी हमारी गरम गरम है तो इसीलिए चीनी इस पर मेल्ट भी हो जाएगी। और इसी तरह हम दूसरी रोटी बनाकर भी तैयार कर लेंगे। इसीलिए मैंने आपको ये स्टेप बताया है, क्योंकि फिर हमें इसमें पीसी हुई चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गरम गरम रोटी में ही इसे तोड़ना है। एक रोटी मैं तवे पे डालूंगी और मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, देखा आपने कितनी आसानी से हमारा जो मलीदा है वो मैंने तोड़ा है। इसे और बारीक करना है, जितना ज़्यादा आप इसे बारीक करेंगे मलीदा उतना टेस्टी होगा। व्यूअर्स, कुछ लोग इसे ग्राइंडर में भी पीसते हैं, लेकिन ग्राइंडर में पीसने के बाद ये बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है तो इतना मज़ेदार नहीं लगता। तो कोशिश कीजिए कि इसे आप हाथ से ही बनाइए। इसे हम काफ़ी ज़्यादा तोड़कर इसे बारीक करेंगे। इसके अंदर आप तोड़ते हुए 1 टेबल स्पून घी भी ऐड कीजिएगा। इस तरह चीनी जल्दी मेल्ट होगी और हम इसे इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। और दूसरी रोटी को भी हम इसी तरह बनाकर तैयार करेंगे। मैं सारी रोटियों का मलीदा इस तरह, ये व्यूअर्स, ये मलीदा मैंने इसे इतना ज़्यादा मल लिया है और हमारी दूसरी रोटी ये तैयार हो चुकी है। और इस दूसरी रोटी के ऊपर भी मैं तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून चीनी ऐड करूँगी, क्योंकि हमारी रोटी गर्म है। और इसी तरह हम जिस तरह हमने स्टेप को पहले फॉलो किया था हम उसी तरह फॉलो करेंगे। इसे मैं फोल्ड करूँगी ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून घी और हम इसका मलीदा बना लेंगे। रोटी को तोड़ेंगे और इसका मलीदा तैयार करेंगे। गरम गरम रोटी जल्दी से टूट जाती है व्यूअर्स, तो हम इसे इसी तरह तोड़ लेंगे। और इसी तरह मैं सारे चारों रोटी का मलीदा बनाकर तैयार करूँगी। तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर चारों रोटियों का मलीदा बना लिया है। आप ये देखें कितना अच्छा ये बारीक हो गया है हाथों से ही। तो इसमें जो आपको छोटे छोटे से चीनी के क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं ना, इसमें तकरीबन 80% चीनी मेल्ट हो चुकी है। और ये जो क्रिस्टल नज़र आ रहे हैं ना, ये मलीदे में खाते हुए बहुत अच्छे से फील होते हैं व्यूअर्स। तो अब मैं आपको यहाँ पर इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी। ये मैंने ली है बड़ी इलायची जो होती है, उसका दाना मैंने निकाल लिया था सारा, ये देखें। और इसे मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था। ये वाली जो इलायची होती है, ये इस इलायची से मैंने सारे दाने खोल के निकाल लिए थे और ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इससे मलीदे में एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो हम इसे इसी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो व्यूअर्स, आप ये देखें कि मलीदा अच्छी तरह से हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। आप अगर चाहें तो आप इससे भी बारीक इसे रख सकती हैं। आप मज़ीद इसे
मिक्स करेंगी हाथों से तो ये और बारीक होता जाएगा। और इसके बाद हमने यहाँ पर जो तिल खसखस भून कर रखे थे और ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने काट के रखे थे ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर तिल ऐड करूँगी, उसके बाद यहाँ पर मैं खसखस ऐड करूँगी। खसखस इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देते हैं वीवर्स, तो यहाँ पर मैंने खसखस भी ऐड कर दी है। अब मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसके अंदर मैं कोकोनट पाउडर ऐड करूँगी। आप चाहें तो कोकोनट लेकर उसे काट के भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसके बाद वीवर्स यहाँ पर हम मेल्टेड घी ऐड करेंगे जो हमने पहले से पका के रखा था। तो इसे स्किप मत कीजिएगा वरना हमारा जो मलीदा है ना वो बिल्कुल रूखा रूखा सा बनेगा। तो अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। वीवर्स तो मलीदे में सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी। ये इसमें एक बहुत अच्छा और ट्रेडिशनल फ्लेवर देंगे। तो केवड़ा एसेंस को भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और हमारा जो ये मलीदा है ये बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा बना है वीवर्स। तो वीवर्स मलीदा मैंने डिश आउट कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़े से खसखस और तिल जो मैंने थोड़े से बचा कर रख लिए थे वो इस पर मैं करूँगी स्प्रिंकल, जिससे ये और भी मज़ीद अच्छे लगेंगे। थोड़े से मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। ड्राई फ्रूट्स में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पिस्ता और बादाम लिया था और ये हमारा मलीदा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस वीवर्स। तो वीवर्स मैंने रोट यानी तबर्रक की रोटी की जो रेसिपी शेयर की है वो भी बहुत ही मज़ेदार बनी है वीवर्स, तो उसे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वीवर्स आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस बआसानी मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।